वेलकम दोस्तों। आज हम फिर से एक बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स की। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स में अगर हम बात करेंगे तो एक आता है टॉपिक सेंसर्स। सेंसर्स जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्रोल, एनी ऑटोमेशन। कोई भी ऑटोमेशन करनी है, कोई भी हमने मशीन डेवलप करनी है या कोई भी मशीन है, उसमें सेंसर्स होंगे ही होंगे। सेंसर्स हमें एक तो देखिए बस इंफॉर्मेशन डाटा देते हैं हमें पोजीशन का, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ हमें समझ लें कि वो बताते हैं कि क्या आपका जो कोई चीज़ आगे आ गई है वो कैसे डिटेक्ट करनी है। सेंसर्स हम आज की डेट में अगर देखें तो जितने भी लोग हम मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स में सबसे ऊपर एक सेंसर होता है जो कि हमें बताता है कि हाँ, अगर हम जैसे बात सुन रहे हैं तो वो स्क्रीन को ब्लैक आउट कर देता है। तो इट इज़ द सेम थिंग, वही सेंसर्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सेंसर्स जो हैं वो थोड़ा सा पहले हम उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेंसर्स जो है एक इंडक्टिव होता है और एक होता है कैपेसिटिव। इंडक्टिव सेंसर्स मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट को सेंस करना है, अगर वो मेटेलिक है, किसी धातु का बना हुआ है, जैसे लोहे का है या एल्यूमिनियम का है, किसी भी या पीतल का है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो हम इंडक्टिव सेंसर यूज करते हैं। इंडक्टिव सेंसर्स में मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो मेटेलिक होगा। अगर प्लास्टिक का पार्ट है तो इंडक्टिव सेंसर नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो जो इंडक्टिव में जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट है उसको सेंस करने के लिए इंडक्टिव सेंसर यूज करते हैं। इंडक्टिव सेंसर्स का मेन मोटा सा जो प्रिंसिपल होता है कि इंडक्टिव सेंसर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब भी कोई मेटेलिक पार्ट उस फील्ड के अंदर आता है तो वो चेंजिंग फील्ड के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो ईएमएफ को डिटेक्ट करता है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मोटा सा याद रखना है कि इंडक्टिव सेंसर है वो मेटेलिक पार्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और एक होते हैं कैपेसिटिव सेंसर्स। कैपेसिटिव सेंसर्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो हैं वो कोई भी नॉन मेटेलिक पार्ट हो, कोई भी जैसे प्लास्टिक हो, उनको डिटेक्ट करने के लिए, कोई कार्डबोर्ड हो, जैसे कन्वेयर पे कार्डबोर्ड्स जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, कोई आर्टिकल जा रहे हैं, उसको हमने डिटेक्ट करना है, उसमें कोई गलती निकालनी है, उसका कोई कलर चेक करना है, तो हम कैपेसिटिव सेंसर्स यूज करेंगे। और कैपेसिटिव सेंसर्स को हम मेनली उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स और इंडक्टिव सेंसर्स ये दो मेन तरह के सेंसर्स होते हैं। आगे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स जो आगे फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स में भी तीन तरह के सेंसर्स होते हैं। उनको तीन तरह के जो सेंसर्स हैं, वन इज थ्रू बीम, थ्रू बीम सेंसर्स का मतलब क्या है, इसको हम थ्रू बीम सेंसर्स का मतलब है कि उसमें से लाइट हम एक सोर्स से लाइट छोड़ेंगे और दूसरे सोर्स पे लाइट को रिसीव करेंगे। ये ट्रांसमिट करेगा लाइट और ये लाइट को रिसीव करेगा। तो एक पाथ बना हुआ है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है। अब इसके बीच में अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर यहां पर इस पाथ में मेरा छोटा सा ऑब्जेक्ट आ गया तो लाइट डिस्टर्ब हो जाएगी। लाइट डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट बीच में आ गया है। तो दिस इज थ्रू बीम। थ्रू बीम के अलावा एक होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव। रेट्रो रिफ्लेक्टिव रेट्रो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है कि ये यहां से हम लाइट ट्रांसमिट करते हैं, एक इधर रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस भेजेगा। तो इसमें ये जस्ट एक समझ लो मिरर है, एक शीशे की तरह है। और लाइट हम यहां पर ही रिसीव करेंगे।
ऊपर वाले में क्या था कि हम ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे एंड पे लाइट रिसीव करते हैं, वहां पर अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होगा। और इसमें क्या है कि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से सिर्फ एक कॉमन एक शीशा टाइप होता है जो रिफ्लेक्टर जिसे कहते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस मेन सोर्स पे ही लाइट आ जाती है। यहीं पर अपना सारा सर्किट है और यहाँ पर हम लाइट को देख रहे हैं। अब इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ मेरी लाइट पास नहीं हो रही है। तो दिस इज रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर्स। एक थर्ड टाइप होते हैं विच इज नोन एज डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप सेंसर्स में क्या होता है, एक ये ट्रांसमीटर है, ये लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है, लाइट उसने बीम भेजी है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइट को जैसे भी, जो इस लाइट जब किसी भी, अगर जैसे मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है तो कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही है। वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो वापस यहाँ पर आकर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे, यहाँ पर वो उसको स्टडी करेगा और स्टडी करके सेंस करेगा। तो जो लाइट यहाँ पर हमने भेजी वो डिफ्यूज हो गई, डिफ्यूज होकर जो वापस लाइट आई उसको स्टडी करके वो सेंस करता है। तो ये जो यहाँ पर आ गया दिस इज डिफ्यूज टाइप। अब इसमें क्या है कि हम दूसरी तरफ हमें कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा। पहले वाले में दूसरी तरफ हमने रिसीवर लगाया था, रेट्रो रिफ्लेक्टिव में हमने दूसरी तरफ मिरर लगाया था, एक रिफ्लेक्टर लगाया था। और डिफ्यूज टाइप है यहाँ पर हमें दूसरी तरफ कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट एक सेंसर है, उसने ऑब्जेक्ट को सेंस कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन, ये देखते हैं कि हमें हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास स्पेस कैसी है, हमारे पास वहां पर जो है सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक हम चूज करते हैं। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि इंडक्टिव है मतलब मेटेलिक है या नॉन इंडक्टिव है, नॉन मेटेलिक है। अगर मेटेलिक है तो हम इंडक्टिव सेंसर यूज करेंगे, अगर मेटेलिक नहीं है, कोई प्लास्टिक है, कोई कार्डबोर्ड है, कुछ भी है या कुछ भी हो सकता है, देन हम इन तीनों में से चूज करेंगे, थ्रू बीम, रेट्रो रिफ्लेक्टिव और डिफ्यूज टाइप। वो भी आगे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि थ्रू बीम करना है तो हमें दूसरी तरफ इधर से भी हमें ट्रांसमिट लगाना है, उधर भी रिसीवर लगाना है, उसमें वायरिंग हमें चेक करनी पड़ेगी कि दोनों तरफ वायरिंग भी होगी। रेट्रो रिफ्लेक्टिव होगा कि वायरिंग सारी एक तरफ है लेकिन यस दूसरी तरफ हमें एक रिफ्लेक्टर लगाना पड़ेगा, एक शीशा टाइप लगाना पड़ेगा। और तीसरा है डिफ्यूज टाइप की, जहां पर हमने यहीं से ट्रांसमिट किया, यहीं रिसीव किया और दूसरा कुछ भी नहीं लगाना। ज्यादातर हम डिफ्यूज टाइप ही यूज होंगे। जैसे एक कन्वेयर है, एक कन्वेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, आपने डिटेक्ट करना है। अब कन्वेयर के नीचे तो कुछ लग नहीं सकता, तो ना ये यूज होगा ना ये यूज होगा, तो डिफ्यूज टाइप ही ज्यादातर यूज होगा। लेकिन हाँ, अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कई चीजें, अब जैसे कोई आपके पास तिजोरी है, तिजोरी के आगे हमने कोई सेफ्टी के लिए लगाया, तो हम थ्रू बीम लगाया होता है कि यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट, यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे, यहाँ कोई भी आएगा बीच में से निकलेगा तो अलार्म बजेगा। सो वहां पर वो थ्रू बीम हो गया। और जैसे अपने मोबाइल्स में होता है, जो मोबाइल्स में जो हो गया वो डिफ्यूज टाइप होगा, क्योंकि वो सीधा देखता है कि उसका जो सिग्नल है वो ऑब्स्ट्रैक्ट हो गया, सिग्नल को रोक लिया तो वो सेंस कर लेता है। सो इट इज डिफ्यूज टाइप। अब इन सेंसर्स के कैसे यूज करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, एक ये अभी हमने डिस्कस करना है। और एक इसके अलावा ये जो सेंसर्स हैं, दीज आर ऑल विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक सेंसर होते हैं, सेंसर कह लो उनको। अच्छा, ये जो आपने सेंसर्स हैं, ये जो अभी इधर हम कैपेसिटिव सेंसर्स कर रहे थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स हैं या इंडक्टिव सेंसर्स हैं, इनको हम प्रॉक्सिमिटी स्विचेस भी कहते हैं। एक जरूर इसे याद कर ले, दीज आर आल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी। क्योंकि आप नेट वगैरह में देखेंगे कई बार होता है कि ये लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दूसरी चीज है। दीज आर सेम प्रॉक्सिमिटी स्विचेस, मतलब वो बताते हैं कि कितनी चीज, प्रॉक्सिमिटी मतलब कितना, उसकी सिचुएशन, उसकी लोकेशन क्या है, क्या वो बिल्कुल प्रॉक्सिमेट है, पास में है, दूर है। तो प्रॉक्सिमिटी स्विचेस के अगर पास में आ गए स्विच मतलब उसका ऑन ऑफ करना।
So these sensors are also known as proximity switches. एक होते हैं सेंसर्स which are mechanical in nature. Mechanical switches को हम limit switches भी कहते हैं. लिमिट स्विचेस में क्या होता है कि दो पत्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, जैसे ही एक फोर्स अलग से आके वो स्प्रिंग लोडेड होती हैं कि उसके ऊपर जब बजेगा तो वो दो का कनेक्शन हट जाएगा और दूसरी दो का कनेक्शन जुड़ जाएगा। जैसे सपोज कि यहाँ पर हैं ये दो 4 पॉइंट्स हैं, इसमें हमने अब ये एक कंस्ट्रक्शन बनी है, इसमें क्या है कि एक ये स्प्रिंग लोडेड पत्ती है, ये इसने इन दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया। सो इफ दिस इज 1 2 3 4, अब 1 और 2 आपस में जैसे अभी कोई इसके ऊपर फोर्स नहीं पड़ रही तो ये जुड़े हुए हैं, वी विल कॉल, जो हमने पहले देखा था NC, नॉर्मली कनेक्टेड। आपस में ये अभी कोई इनके ऊपर किसी ने कोई जोर जवाब नहीं किया, तो ये नॉर्मली कनेक्टेड है दोनों। यहां से अगर एक को वोल्टेज देंगे दूसरी जगह पे वोल्टेज मिलेगी। और जो 3 4 हैं ये आपस में जुड़े नहीं हुए हैं, 3 4 आर नॉर्मली ओपन एंड नो। ठीक है। अब जैसे हम यहां पर अगर हम किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे उसने अपनी पोजीशन पे यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे ये यहां पर आया ये इसको अंदर को दबाएगा। जब ये पत्ती अंदर को चलेगी, ये जो इधर कनेक्शन बन रहा था ये हटकर यहां बन जाएगा। तो नई पोजीशन क्या बन जाएगी आपकी, ये जो पत्ती है पीछे हो गई, तो 1 और 2 जो कनेक्टेड थे वो डिस्कनेक्ट हो गए, और 3 और 4 जो पहले ओपन थे वो कनेक्ट हो गए। सिंपल है कि हमने इधर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं यूज किया, इट इज टोटली एन मैकेनिकल स्ट्रक्चर कि एक स्प्रिंग लोडेड है, उसको हमने 2 पॉइंट्स को जोड़ा हुआ है एक पत्ती के साथ, 2 पॉइंट्स खाली हैं, 2 पॉइंट्स जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जैसे कोई बाहर से चीज आके उसमें बसती है और वो स्विच को दबाती है, तो स्विच के दबने से 2 पॉइंट्स जो पहले जुड़े थे वो हट जाते हैं, जो ओपन थे वो जुड़ जाते हैं। इट इज एज सिंपल एज जो हम घर में लाइट ऑन ऑफ करते हैं वो स्विच हो गया, बस वही समझ लो कि वो अगर। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे हम छोड़ेंगे, जैसे डोरबेल होती है ना कि एक बार दबाते हैं तो बजती है, छोड़ते हैं तो वापस आ जाती है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, इसमें ये बहुत आपको मैंने क्रूड वे में समझाया। वैसे जो इधर होगा, इधर उसमें रोलर वगैरह लगे होंगे, सो दैट जब उसके ऊपर चीज स्लाइड करे तो वो घिसे ना, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह पे यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट में भी आपको 10 बार ऑन ऑफ करना है, तो वो जो सब एक जो ये सारा पार्ट आ गया इतना, ये सारा अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाहर आपको ऐसा एक स्विच मिल सकता है, या बाहर आपको इसके ऊपर जैसे ये जो स्विच आ गया आगे, इसके ऊपर एक रोलर लग जाएगा कि यहाँ पर चीज बजेगी, और जैसे ही ये यहाँ पर चीज आगे बजेगी तो ये अंदर को जाएगा और ये स्विच दब जाएगा। तो इट इज ऑल मैकेनिकल स्ट्रक्चर होगा। उसके ऊपर बियरिंग्स वगैरह भी लगे हो सकते हैं। जैसे ही वो चीज दबेगी तो ये NO पॉइंट NC बन जाएगा, NO जो पॉइंट है वो जुड़ जाएगा और जो NC पॉइंट है वो हट जाएगा।
तो दिस इज अ मैकेनिकल स्विच। और जो पहले हमने किए थे इंडक्टिव और कैपेसिटिव, दे आर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इसकी ड्रॉबैक है कि आप अगर बहुत ज्यादा इससे ऑपरेशंस लेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। जो पत्ती है, जो स्प्रिंग है, धीरे 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 वो उसकी टेंशन उतनी नहीं रहेगी, कनेक्शन इतने अच्छे बनेंगे नहीं, फिर कभी बनेंगे कभी हट जाएंगे, इसमें कोई डस्ट वगैरह आ जाएगी धीरे धीरे। जैसे हम पहले भी बात किया था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जैसे आपने ये कांटेक्ट बना हुआ है, यहाँ से कोई करंट पास हो रहा है, अगर ज्यादा करंट पास हो रहा है धीरे धीरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो खराब होने लगेंगे, उसमें कार्बन के कारण वो वीक हो जाएंगे और फिर कांटेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। जब अच्छा नहीं बनेगा देन यू हैव टू रिप्लेस दिस लिमिट स्विच। तो आजकल ज्यादातर अब इसकी जगह पे वी यूज सेंसर्स, इंडक्टिव सेंसर एंड फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर्स। अब हम देखते हैं कि सेंसर्स जो हैं इसमें अब ये वाला जो है, इसमें हमने इसको चलाने के लिए अलग से कोई सप्लाई नहीं दी है, इसमें जस्ट हमने सिग्नल्स देने हैं कि पहले सपोज एक छोटी सी एग्जांपल आप लोग के, आप आजकल जैसे कोविड के टाइम में वी यूज दिस सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, सपोज देयर इज एन ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर है, आप उसके आगे आते हैं, अपना हाथ रखते हैं तो अपने आप वो सैनिटाइज नीचे गिरता है और आप अपने हाथ साफ कर लेते हैं। अब वो जैसे आप आए, अगर मैकेनिकल स्विच है, कुछ नीचे स्विच लगा होगा कि आपका पैर पड़ेगा तो वो स्विच दब जाएगा, स्विच दबेगा तो पहले जो कनेक्शन बने हुए थे वो हट जाएंगे और नए कनेक्शन बनेंगे। जैसे ये जो कनेक्शन जैसे 3 और 4 है, जो NO थे NC, जैसे ये कनेक्ट होंगे तो जो डिस्पेंसर के अंदर जो मोटर वगैरह जो भी लगा होगा, जो वाल्व लगा होगा, उसमें से लिक्विड निकलेगा, जैसे ही आप हटोगे लिक्विड बंद हो जाएगा। तो मतलब जस्ट एग्जांपल है, कोई मोल्ड है, कोई शीट मेटल का काम कर रहे हैं, शीट मेटल में हमने एक उसको चाल देनी है, इतनी चाल देनी है, इतनी चाल के बाद वो लास्ट में जाके हम लिमिट स्विच लगा देंगे कि जैसे ही वो दबेगा तो वो वहीं पर सिलेंडर रुक जाएगा। तो कहीं पर भी सिलेंडर को रोकना हो, कहीं पर भी दिस हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिलेंडर है या कोई इलेक्ट्रिकल मूवमेंट भी है, उसको रोकने के लिए हम लिमिट स्विच यूज कर सकते हैं या सेंसर है। लिमिट स्विच में हमें जस्ट उसके कंट्रोल को कंट्रोल करना है, लेकिन जो सेंसर्स हैं इसमें हमें अलग से सप्लाई भी देनी है। अब सेंसर्स की बात करें तो उसमें देखते हैं कि क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस रहती है। लिमिट स्विच की स्पेसिफिकेशन क्या होगी? लिमिट स्विच की स्पेसिफिकेशन जस्ट उसकी जो 2 पत्ती हैं उसमें कितना करंट जा सकता है। लिमिट स्विच जैसे है कि हम अगर कंट्रोल की लिमिट स्विच है तो 6 एम्पियर ज्यादातर चलते हैं स्टैंडर्ड, कि 6 एम्पियर तक करंट ले सकते हैं। 6 एम्पियर से ज्यादा अगर आप एक लिमिट स्विच के थ्रू अगर आप 10 HP की मोटर चलाओगे तो वो लिमिट स्विच के जो कॉन्टेक्ट है ऑब्वियसली पहली बार में ही सड़ जाएंगे, बर्न आउट हो जाएंगे, तो कॉन्टेक्ट बनेगा नहीं। तो वो उसमें हम 6 एम्पियर लिखा रहता है कि जितना भी है मैक्सिमम एम्पियर्स कितने यूज कर सकते हैं।